कॉलेज सां ते स्कूल की बैतबाजी की शोहरत नाल गई कि ये शायर है। बैतबाजी तो सुना होंदा ही है स्कूलों के मुकाबले, शायर शोर कोई नहीं सी। ते प्रोफैसर गुलाम कादिर आज़ाद इंग्लैंड ने आजकल काफ़ी उम्र हो गई तो तबीयत उन्होंने ठीक नहीं। मैं इंग्लैंड गया तो मिले हो, लम्मी गल मकसद छोड़ो। उन्होंने कहन ते शायरी बाकायदा शुरू की थी, अंदर शायद तो मौजूद ही सी, दरियाफ्त हो गया उन्होंने कहन। 1990 च राजा रसालू की खचाई करना एक मुशारे ते उन्होंने क्या जी अज तुहाडे को पंजाबी सुनांगे। मैं क्या मैं तो पंजाबी लिखी कोई नहीं अज तक। वो कहता फिर अज पाबंदी है, असां किसी को उर्दू नहीं सुननी। ये खचाई हो गई, मेरी उर्दू सुन ली होना, खचाई हो गई तो पंजाबी वाल आ गया। 94 च, ये 90 की गल है, 94 च कोई दोस्त आए तो उन्होंने ड्रॉप कर गया तो पहली बारी पहला शुरू च कार ली सी तो वापस आया तो तपी सारी धुप्पे खलोती सी, हर शायद तपी। तो एक शेर हो गया कि मैं ना शुक्रा बंदा मैनू शुक्र दियाँ तौफीकां। मैं रब नाल गिला कीता या अल्लाह, मोटरसाइकिल सी ते धूं घट्टा झटके शोर ते कार है तो यदा हैंडल तपिया, यदा क्लाक तपिया, यदी सीट तपी है, यदी छत तपी है, एक ही गल हुई। तो नाल ही शेर होया कि मैं ना शुक्रा बंदा मैनू शुक्र दियाँ तौफीकां दे। उंज ते सारी दुनिया झोली पाया भी मैं रजना नहीं। ते तुहाडे जो जेडे शायर ते अच्छे सामे ने उन्होंने पता है कि पहला शेर ताकतवर हो जाए ना तो वो पूरी गज़ल लैके आउंदा है। जदों मर्जी लिख लो, हुण नहीं घड़ी ठहर के, हफ्ता ठहर के, 10 दिन ठहर के, साल ठहर के, ਉਹਦੇ ਤੇ गज़ल ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ है। अच्छा, मैं कार चलानी शुरू की थी, नहर के कंढे कंढे धर्मपुरे तो वांटों होना सी ते मैं कोशिश की थी कि यह जो शेर है वो होर गज़ल हो जाए, अगला शेर हो जाए ना। मैं अच्छा कोई गल नहीं, घर जाके लिख लाँगा। घर जाके कोशिश की थी ना, अगले दिन कोशिश की थी होर एक कला शेर हो गया। ਉਹਦੇ ਤੇ गज़ल लिखने की कोशिश की थी, होर कला शेर हो गया। ਹੁਣ ਜਦੋਂ मैं गज़ल लिखने की कोशिश करा कला शेर हो जाए, वो वेंदिया वेंदिया 35 40 50 कले शेर हो गए। एक मुशायरे च मैं सुनाते बड़ी दाद मिली, लो जी हुण कले शेर शुरू हो गया। 100 150 200 300 400 500 बैठे सा घर। पंजाबी के बड़े वड्डे शायर अल्लाह बख्शे बशीर बाबा जी, उन्होंने नाल प्रोफैसर जुनैद अकरम जिहड़ा इन्हां जिक्र कीता है वो, ते नाल बाबा जी बुल्ले शाह दे बाद की कांगा बराबर का मैं कहना तो चूँकि तो तारफ नहीं तो काफ़ी लिखन वाला प्रोफैसर खुशी मोहम्मद शारब, कितने मौका बनेगा तो तुहानूं काफ़ियां सुनावांगे उन्हां दियां। मैं बुल्ले शाह दे बराबर के है क्या छोटी गल नहीं, मैं कह दिया आम जहा बंदा नहीं कह दिया। एक दो गल्लां सुन लो उन्होंने, चलो फिर इंज से वे माही साथों इना दाज नहीं बनता, वे माही साथों इना दाज नहीं बनता, एवी डोली पागे लै जा जे तू महरम मनदा, साथों इना दाज नहीं बनता। छाती मारो हाँ अपने गुनाह दे सवाब, और अगे दे गम जोड़ी बह गए, कत दिया मोढे रह गए, सालू दिसे ना बनदा, नवे मुंडे पुराने जमाने च कुड़ियां विआह दे वेले तोरदे सन ना ते लाल दुपट्टा ओहदे सिर ते मां प्यो पांदे सन, ओनू सालू आंदे सी। मैं भी चलिया
सालू ते बनया ही नहीं, जावांगा किस तरह। अगे दे काम जोड़ी बह गए, कत दियां मोढे बह गए। सालू दिसे ना बांदा, एवें डोली पा के ले जा, जे तू महरम मंदा। क्या अगे सुनो, सेजे चाड़ न थले सुटी, तेरे बल चली हाँ, सेज बनाई हूँ, सेजे चाड़ न थले सुटी, घर बुला के ना मारी कुटी। सेजे चाड़ न थले सुटी, घर बुला के ना मारी कुटी। मान रखी औगन दा, मैं कदों कहनी मैं गुणा वाली हाँ, मैं तो कहनी मैं औगन आ रहा, लगातार सही ते चाड़ के कुटेगा, एवें डोली पा के ले जा, महरम मंदा। उन्हें इतनी बड़ी है और भी ये चारे जने बैठे, मैं क्या गल सुनो, आ मैं कले कले शेर कहे ने सुने, उन्हें बड़े खुश होए। मैं कहता ना दसो, कोई कहे श्लोक, मैं कहना श्लोक और चीज है, टप्पे मैं कहा होर चीज है, बोलियां मैं कहा और चीज है, और जो ना लगे गनान सारे कले कले शेर दे ना गनाते। ते मैं क्या भी बैत रख लीए, वो कहने लगे ये की है। मैं क्या बैत मैं BA तक अरबी पढ़ी है, तो अरबी च बैत कहते हैं नंबर 1 कले शेर नूं 2 मिसरियां वाला। अनीस साहब ने बड़ी तफसील दसी है। तो दूजा कहते हैं घर नूं जी, होम घर उन्होंने बैत कहते हैं, कहते हैं भी ए ना ठीक है कला शेर। ਉਹਦੇ बाद बैत कहना शुरू किया, बड़ी तरह से छड़ो इस गल लिखता गया ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੂਮਾ ਛਪੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਦਬਾਚੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 17,000 बैत लिख बैठा। तो ये छपी है ऐसे साल जनवरी मार्च, तो उदों तक 17,000 सन, तो हुण 5 हो गए। अल्लाह पाक दा इन्ना करम है, मैं तुहानू दस नहीं सकता। मैं कलम फड़ के सुबह नमाज पढ़ के बहना, तो मेरे ते मींह वांगू बैत वरन लग पैंदे। बाज़ औकात मैं घर दे गराज तक नहीं जाता, बूहा खोल के कमरे का उत्थे बैठा शाह दी नमाज पढ़ के ते बंद करके, ते जे हिम्मत है तो लिखांगा, नहीं तो फिर मैं सौ जाइदा। ये अल्लाह की देन है, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं पत्तो की सा प्रिंसिपल कॉमर्स कॉलेज का, थे एक दिन बूहा खुलिया, तो अगों आए। मैं अपना गेट जोड़ा ना अमीन साहब प्रोफैसर जी जी, मैं कभी बंद नहीं किया ना। पिया लगे बैंत कर, पिया एक पासे बहु जेड़ा मर्जी मुंडा आए, जेड़ा मर्जी वालदैन चो आए, जेड़ा मर्जी प्रोफैसर, कदा पूछना बई ये रौनक ही तुहाडी वजह नाल ने। बिल्कुल, मैं की इजाजत देंदा फिर सामने वेख्या ते मैं इजाजत है जी, मैं क्या आओ जी, इतने तो जिन्हों मर्जी इजाजत है, बूहा खोलिया ही तां है। मैं मनशा साजिद हाँ जी, तो ये तो वो फलां 25-26 साल पहला की गल है। अच्छा, फिर इन्हें आना जाना शुरू करता, तो आना जाना शुरू किया, तो ये बंदा बड़ा ही अजीबो गरीब है। किस तरह अजीबो गरीब है, लो इंजी दरवेश है, सूफी दरवेशा वांगू, तो काम कोई शुरू कर देंदा खाली खीसे, पता नहीं रब करीम कितों वसाइल कर देंदा, और ये लैके गां तुर पैंदा। मसला ने क्या लगे, आज मैं आई कैंप लाना है फलानी जगह पे। मैं क्या आई कैंप लाना, कहता कि हाँ। मैं कहा अच्छा ठीक है, बड़े फंड्स वगैरह ये वो इकट्ठे किए होंगे। क्या लगा 10 रुपये नहीं मेरी जेब च, आई कैंप लाना है तो अल्लाह पाक आप ही सिलसिला कर देगा, आई कैंप ला देना। कितना यकीन, हैल्थ कैंप लाना जी हम पिंडा च जा के दूर दूर हेल्थ काम आपे ही अल्लाह पाक वसाइल करता चला जाता है। भी मतलब इहो जिहा बंदा दसो हम को दूजा। मेरी किताब 272 नश्तर छपी, तो दिबाचा मनशा साजिद ने लिखा। वाह। और उसके बाद राबता लगातार, और मनशा साहब मेरी गल सुनो,
बड़ियां तकरीबन तुसां करवाइयां ने। मुबारक दो अरशद शरीफ साहब नूं, यह जी रौनक नहीं है शानदार लगी मुबारक जी। दरवेश शक्कर तुरया पिया साडा बांह बाजू बंद है, उत्थे जाइए तो इहनूं चाड़ चढ़ जांदे ने, मेरा क्या हाल ना गयो मैं नारोवाल दा शक्कर उत्थे जाइए तो ये सानूं आंदे परौणे आ गए, मैं परौणा मैं काहदा मां मैं इत्थों दा मां इंज इज्जतां करदा ते प्यार दिंदा। अनीस साहब ने अपने ताल्लुकात दी कहानी तुहानूं दस ही दित्ती है। ये सारियां रौनकां मनशा साजिद ने लाइयां ने, अल्लाह पाक इन्हों आसानियां जल्दी पैदा करे, बेपनाह खुशियां दे। ते टूमा दा थोड़ा जिहा होर सुन लो जी। ये मेरी हुण तक 3 किताबां नवें स्पैल च छपियां ने। ये सारियां दे टाइटल शकरगढ़ दे इन्हां दे भी दोस्त है मेरे फकीर भाई हकीम अरशद शहजाद ने टाइटल बनाए ने। बैक टाइटल भी ते फ्रंट वाला भी। बैक ते इन्हां दे बई दी एक ब्रांच आउंदी है ते उत्थे असीं गए सुकमाल ते उत्थे गए ते एक छापर फड़िया। मैं इहदे च की जे पकौड़े ने ते मैं इन्ने सारे थप्पा आंदे आहो कुछ खावांगे ते मैं कुछ मच्छियां नूं पावांगे। पुली से जड़ियां मच्छियां ने ना तो उन्होंने पावांगे वो मैं मच्छियां नूं ये पकौड़े पाण दिया ना उन्होंने लियादे ते आगे कुत्ते जी तस्वीर बनी है इंज करके मच्छियां नूं पकौड़े पाण दे मैं हो खादियां वो मैं तुहानूं दसना सर बहुत सारे लोग हाँ उन्होंने ते बहुत लिखे देना बहुत सारे दोस्तां शुरू कीते। बहरहाल ये मैं आंदे ने टाइटल मैं बनावांगा भाई टोमा नाम ही उन्हें ही रखिया पहले टोमा। अच्छा टाइटल बनाया उस तरह का ही वो बीबी ते वो मर्द बेया को जेवरात पाए दे उन्हें सारा कुछ। मैं क्या नहीं ये तो सामने की गल हो गई नाल मनो किताब के टाइटल ते औरत या मर्द किसी की भी तस्वीर फ्रंट ते मनो खास तरह औरत की मुँह नहीं चंगी लगती। एक ही गल हुई यार ये सस्ता हो जाता ही गल है सारा कुछ। आने ने फिर मैं क्या तुहाडा एक बाजार है बड़ा सोहना बाजार का की नाम सुकमाल रोड है की ਉਹਦਾ नाम शमाल रोड मैं तुहाडा बाजार है तो ਉਹਦੇ ਚ मैं वड़ना ना तो खब्बे पासे ਜਿਹੜੀਆਂ दुकानां ने ਉਹਦੇ ਤੇ सब्जियां ਉਹਨਾਂ इस कदर सोहनियां हर दुकानदार ने ओ किन्ने सारे ही ਇੰਨੀਆਂ सोहनियां लाइयां ਹੁੰਦੀਆਂ ने कि ਉਹਦੇ ਟੂਮਾਂ ने ਜਿਹੜੀਆਂ चुनाचे वो गए बाकायदा जाके उतों दी तस्वीरां खिच के आंदियां ने एफर्ट टाइटल जिहड़ा ओहदे बाद इस तो अगली किताब जिहड़ी है जिहदी तकरीब आंदे ने पतो की रखनी है वो लालड़ियां बेरबूटी जिहड़ी मर गईयां बेचारियां कीड़े मार दवाइयां ना जुगनों भी मर गईयां बूटियां कीड़े मार दवाइयां ये गल पुछदियां ने बैठ मेरा कीड़े मार दवाइयां ये गल पुछदियां ने नवी नस्ल दे बच्चियां जुगनू वेखे ने जुगनू भी मर गए लालड़ियां भी मर गई बेबूटी कित्थे दसदी है वो भी टाइटल उन्होंने बनाया बैक टाइटल भी उन्होंने बनाया। उसके बाद कतरे आई है हुणे ही ਉਹਦਾ भी मतलब है कि टाइटल ते बैक टाइटल अगली आने वाली है दिसंबर च ਉਹਦਾ नाम है नगीने वाह और टाइटल मैं उन्हें ही बनाया और मैं तुहानूं दस देना भी वो टाइटल की है छाबा पिया है अमरूद एडे खूबसूरत ते सोहने और नाल उन्हां दे पत्ते ते नाल गुलाब दियां पत्तियां ते फ्रंट ओदा नगीने ने साडे साडी धरती ते ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਜਿਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਰੌਣਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਦਿਲ 'ਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸਭ ਦੋ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ दो तीन नहीं मैं बहुत इतना दो तीन मुझे चार दफा दर्द दे प्रोफेसर ने मेरा काम आसान कर दो कि 3 ना या 4 ना दर्द दे लो
बैठने जी के तू मसीते खाली सजदा कर सकने तू मसीते खाली सजदा कर सकने रब नू मिलना ही ते अपने घर नू जा मसीते खाली सजदा कर सकने रब नू मिलना ही ते अपने घर नू जा मैं वो ख्वाब दोबारा तकना चाहना मैं वो ख्वाब दोबारा तकना चाहना मां जिन्नू वेख के सुता बच्चा हस पैंदा तकना चाहना जिन्नू वेख के सुता बच्चा हस पैंदा तेनू वेख के गजलां अगे तेनू वेख के गजलां अगे टुरदियां ने आउंदी जांदी अदब नवाजी करदी तेनू वेख के गजलां अगे टुरदियां ने आउंदी जांदी अदब नवाजी करदी रहो। अनीस साहब ने सुनाई दिता मैं फिर दोहरा देना पहला मैं झकना सा सुनांदा हाला शेर किने दी सी हकीम साहब ने ये तो साडे पंजाब च आम बोलिया जांदा ते तुसी बंद दिता असी ते रब दे विआह ते आए होए क्या बात काम करन लई ओने काफर कले ने और बहुत बड़ी बिल्कुल मेरे गल विच हार पे ने गोटे दे मेरे गल विच हार पे ने गोटे दे मैं फुल्लां नू पानी नहीं सा दे सकिया मैं फुल्लां नू पानी नहीं सा दे सकिया और गए भाई बैत जी सदके जावा मेरे प्यो दी जुती ने सदके जावा मेरे प्यो दी जुती ने मेरे किन्ने ही बिगड़े काम संवारे ने सदके जावा मेरे प्यो दी जुती ने साडी जॉइंट फैमिली सी ताया जी नाल ते अब्बा जी दी अब्बा जी करख्त सन सख्त बड़ी कुट खादी है उन्हां तो बहुत जाल चूं कर जाइए या अगों सिरतां चुक जाइए और अल्लाह बख्शे ताया जी सन वो सारे काम मेरे को करवांदे हुंदे सन घर वाले मझ नूं छप्पड़ च नहाउण जाना लैके जा तू लैके जा वड्डा मैं सा अपने अपने पुत्रा नहीं जा मुन्नू कहना तू लैके जा मैं लैके जाना पट्ठे लियाने ने इहदे लई पैलियां च ते बरसीम या छटला वगैरह या जो भी है वो जाना ते ओनू खोतरना अजे तां उंगलियां चो दातरी ते वड्डदे निशान ने क्या बात उन्हां नू वड्डना ते चारे कूटां फड़ के गन्ना मारनियां दूजा बनना ते है इक वारी सी ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਚੁਕਾਵੇ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਚੁੱਕਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਣੀ ਵਾਹ ਇੰਜ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗਟਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹੰਬਲੀ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੇ ਧੌਣ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਣੀ ਵਾਹ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ नतीजा ये निकलिया सियालकोट में किले ते सा ते उथे कमरा खाली करना सी तो एडे सारे संदूक ते प्रिंसिपल सा मैं उथे एडा सारा संदूक ते ओदे च कोई बड़ी वजनी चीज़ां पईयां दियां ते चार नौकर ते ओ चुक्कन ते हलान ते हसी जान नाल परां कीता उन्होंने दो जणिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁੰਡੇ ਚੁੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਾਂ वाह वाह जनाब वो चुके हाथ चलो कितने रखना मैं तो बस ये होता है जी दीवाया नाल ते अब्बा जी ने जेडी जुती फेरी सी ना जाना
मेरे प्यो दी जुत्ती ने वाह मेरे किन्ने ही विगड़े कम संवारे ने लो ए बिल्कुल एक मंशा तुसां नहीं सुनया होगा शायर नूं ते कुल जहान दी शहरियत वाह शायर नूं ते कुल जहान दी शहरियत यूएन नूं चाहिदा आपे ही दे छड़े शायर सारी दुनिया दा शहरी है बेशक बहुत बेशक चाहिदा पूरी दुनिया मने ओनू ए साडा शहरी है बेशक शायर नूं ते कुल जहान दी शहरीयत समझ आ गई जे मैं बैत क्यों लिखे ने ये गजलां च ये चीज़ां नहीं बयान हो सकदियां ओदा मिजाज हो रहा है ये होर चीज़ है बिल्कुल ही शायर नूं ते कुल जहान दी शहरीयत यूएन नूं चाहिदा आपे ही दे और सुबह सवेरे फुल गुलाब नूं चल तकीए एक बूटे ने पूरी गजल संभाली है सवेरे फुल गुलाब नूं चल तकीए एक बूटे ने पूरी गजल संभाली है अज मैं ओनू दो फुल मारन लगा वां अज मैं ओनू दो फुल मारन लगा वां खोरे दो चों एको वापस मार दवे अज मैं ओनू दो फुल मारन लगा वां खोरे दो चों एको वापस मार दवे साडा कौमी तराना ते ओ रोटी है क्या बात है वाह 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 अनीस साहब ने कहा ना मैं वसेब नाल जुड़िया था साडा कौमी तराना ते ओ रोटी है जिन्नू हफीज जलंधरी भी नहीं लिख सकिया साडा कौमी तराना ते ओ रोटी है जिन्नू हफीज जलंधरी भी नहीं लिख सकिया आखरी ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਅब्बास ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾਂ ਤੇ अब्बास ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾਂ ਤੇ अब्बास ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ दिल रखन नूं जी करदा है वाह वाह मोअज़्ज़िज़ हज़रात गिरामी ये थे हमारी आज की तकरीब के दुल्हा साहिब तकरीब और साहिब किताब जनाब मोहम्मद अब्बास मिर्ज़ा जो आप सबसे मुखातिब थे हम उनके शुक्रगुज़ार हैं उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ख़यालात से और सबसे बड़ी बात ये कि ज़िंदगी की सच्चाइयों से हमें उन्होंने नवाजा और बताया ऐसे सच्चे और ऐसे खरे इंसान जब तक हमारे अंदर मौजूद है यह इंशाअल्लाह हमारे मुआशरे को आगे बढ़ाने का ज़रिया है और मेरा इस पर ईमान है क्योंकि मुआशरे हमेशा सच्चाई की बुनियाद पर आगे बढ़ते हैं अदल इंसाफ प्यार मोहब्बत और अपने वसेब और रहतल से जुड़े हुए लोग यही तरक्की कर सकते हैं और इस हवाले से मिर्ज़ा साहब का किरदार नाकाबिले यकीन हद तक काबिल तारीफ है बहुत शुक्रिया मैं आप सब की भरपूर तालियों में दावत दूंगा आज के साहिब सदारत जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया उर्दू में पंजाबी में और पंजाबी की असनाफ़ अदब में इनका एक तवील काम है उस पर मैं अगर बात करना चाहूँगा तो फिर मेरे 15-20 मिनट लग जाएंगे वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता आपकी बहुत सारी तालियाँ और मोहतरम मोहम्मद मुमताज़ राशिद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफजल साजिद साहब ਤੁਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਉਰਦੂ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ तकरीब टूंबा काम आसान कर देता है मेरा मिर्ज़ा साहब ने तो अमीर साहब ने कि उन्होंने पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਗੱਲਬਾत की थी मैं सब तो पहला मिर्ज़ा साहब ने मैंने जो कहा कि सदारत तुसी करनी है तो मैं इन्होंने मना की और हसदे हसदे मना की
मैं क्या जी ये जी करना की नहीं मजाक मजाक की मजाक होना है, कोई सीनियर बंदा होना चाहिए ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰਤ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ वाह ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਮਝ ਹੀ ਲੈਣ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੇਲੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀ ਕਾਲਜ ਸੀ ਪਤੋਕੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮ ਨਾਮ ਹੀ ਨੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਰੋਨਮਾਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਅੱਲਾਮਾ ਜ਼ੌਕੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਗਰ